Rahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you are all safe and sound in your homes. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल बिल्कुल रख रहे होंगे। 7th class वी आर हैविंग अ वेरी फ़न लविंग साइंस। हमारी बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। हम इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिनको पढ़ने से भी हमें बहुत मज़ा आता है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी करना होता है कि हमने उसका एक्सपेरिमेंट भी करना होता है ना। तो जैसे और लिखने का हमें तरीक़ाकार भी आना चाहिए। जैसे हमने जब हमने फ़र्स्ट लेक्चर पढ़ा, फ़र्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था, लेट मी शो यू, हम जब लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने फ़ील आउट करके देखी थी, जो हमने की भी थी। मैंने आपको कहा था कि आपने एक डायरेक्ट चार्ट बनाना है जिसके अंदर ये जैसी एक्टिविटी थी कि मैंने आपको बताया था कि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चार्ट बनाना है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ दी थी 1.2 की अब हमारी एक्टिविटी रहती है, वो हम एट द एंड करेंगे। हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली और अब हमने चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट कर लिया है। तो प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने देखना है कि उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। सबसे पहले हमने बात की कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट काम जैसे कि ब्रेन है वैसे ही ब्लड का भी है, कि ब्लड कहाँ से कैसे जाता है और किस तरह काम करता है। हमने बात की कि जो ह्यूमन का जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में 2 अपर चेम्बर्स होते हैं और 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं। अपर चेम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और लोअर चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। हमने एक और बात की कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बेसिकली राइट एट्रियम में जाता है और वो राइट वेंट्रिकल से जब निकलता है तो वो लंग्स के पास चला जाता है। हमने बात की कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ़्ट एट्रियम में जाता है और जब वो निकलता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है और वो पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये बात थी हमारी हार्ट की, कि हार्ट की जो है वो काम कैसे करता है। उससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांसपोर्टेशन की, बहुत ईजी डेफिनेशन थी, लिखी भी थी कि सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। कि हमारी बॉडी के अंदर फूड, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है और जो ऐसे मादे होते हैं जो मतलब आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, उनका जो रिमूवल है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स जो कि 3 तरह की बात आ जाती है वेसल्स में। वेसल्स कहते हैं नालियों को। ठीक है, तो खून की जो नालियाँ हैं वो 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट हमने बात करनी है आर्टरीज़, फिर कैपिलरीज़ एंड देन वेन्स। कैपिलरीज़ तो बहुत ही छोटी होती है ना, आर्टरीज़ और वेन्स तो चलो ठीक होती हैं। जैसे कि जो आर्टरीज़ हैं वो यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आर्टरीज़ की अगर बात की जाए तो बेसिकली आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। तो इसी तरह जब हम पढ़ने लगते हैं तो आर्टरीज़ और वेन्स बिल्कुल बराबर पे जा रही होती हैं, लेकिन जो होती है ना आपका कैपिलरीज़ वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, बारीक सी नेल होती हैं नालियाँ। ठीक है, हम पढ़ते हैं तो आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता चला जाएगा। सबसे पहले है ब्लड वेसल्स। ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। अब जो खून है वो पूरी बॉडी के अंदर फ़्लो करता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी है। दी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज़, कैपिलरीज़ एंड वेन्स। 3 तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें है आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। ये 3 तरह की हैं। अब सबसे पहले आती है आर्टरीज़। आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज़ अब क्या करती हैं? जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज़ की, वो ऐसी ब्लड खून की नालियाँ हैं जो कि खून को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। क्या करती हैं? हार्ट से दूर लेके जाती हैं। मतलब कि हार्ट से लेके जाना खून को काम किसका है? आर्टरीज़। तो फिर अगर बात की जाए कि हार्ट तक लेकर आना किसका काम है, तो वो है वेन्स। वेन्स जो हैं वो खून को हार्ट तक लेकर आती हैं और आर्टरीज़ जो हैं वो खून को हार्ट से निकाल के ले जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टरीज़ है थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स। आर्टरीज़ की जो होती है ना बहुत ही मोटी और फ्लेक्सिबल, मतलब कि नरम सी ना, फ्लेक्सिबल मुड़ जाती वाली वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं। मोस्ट ऑफ़ द आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत सी आर्टरीज़ जो होती हैं ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स।
पल्मोनरी आर्टरीज़ वो होती हैं जो कि आपके लंग्स के साथ अटैच हुई होती हैं, उनको पल्मोनरी आर्टरीज़ कहा जाता है। वो कह रही हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाती हैं। देखिए हमने पीछे पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखा सकूं, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो जब राइट वेंट्रिकल से निकलता है तो वो लंग्स के पास जाता है। वही बात आ गई कि जो लंग्स के पास आर्टरीज़ जा रही होती हैं ना, वो जो वेन आर्टरीज़ जा रही होती हैं उनको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं। आर्टरीज़ डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज़। अब आर्टरीज़ जो हैं वो और डिवाइड हो जाती हैं और वो क्या बना देती हैं, कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ जो हैं वो आर्टरीज़ की डिवीजन के बाद बन जाती हैं। आर्टरीज़ और डिवाइड होकर कैपिलरीज़ बना दी हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। अब अगर हम दोबारा मैं आर्टरी की बात बताऊँ आपको, तो आर्टरीज़ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि खून को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, हार्ट से निकाल के ले जाती हैं। और आर्टरीज़ की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक और फ्लेक्सिबल होती है। और बहुत सी ऐसी आर्टरीज़ हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज़ जो होती है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स तक, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जाती ही लंग्स तक है और कहीं नहीं जाती, और लंग्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, आर्टरीज़ जो हैं वो बहुत से टाइम्स में फिर बाद में डिवाइड हो जाती हैं बहुत सी फॉर्म्स में, और उनको क्या कह देते हैं हम, कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ की बात करते हैं। Capillaries are the smallest blood vessels in the body. They are so small that red blood cells flow through them one cell at a time. कहने की कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो उनके अंदर से फ्लो कर जाते हैं वन सेल एट अ टाइम, एक टाइम में बस एक सेल ही जा सकता है, वो बहुत छोटी होती हैं। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज डिफ्यूज़ इनटू द सेल्स। अब जो ब्लड के अंदर जो फूड और ऑक्सीजन होती है वो बेसिकली रेड जो सेल्स हैं उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। कैपिलरीज जो हैं उनको सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं, उसमें जज्ब कर देते हैं। वेस्ट मटीरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। तो उसके बाद जब फूड और ऑक्सीजन तो उसमें मिल जाती है, तो उसमें जो मिलने से जो वेस्ट मटीरियल निकलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो दोबारा ब्लड में अटैच चली जाती है। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। उसके बाद कैपिलरीज क्या करती हैं कि वो दोबारा उस खून को लेकर वेन्स तक चली जाती हैं। जब वो जो वेन्स जो हैं वो फिर मिलकर जो है ना, कैपिलरीज़ जो है ना वो फिर मिलकर वेन्स तक चली जाती हैं। देखिए आर्टरीज़ डिवाइड होकर कैपिलरीज़ बनाती हैं। कैपिलरीज़ में से खून जब आगे जाना होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटीरियल्स होते हैं, जब उसने आगे जाना होता है तो वो दोबारा वेन्स जो है वो एक लार्जर मॉलिक्यूल लार्जर वेसल है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वेन्स क्या करती हैं कि वो दोबारा जो है ना ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। बहुत से ऐसी वेन्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऐसी होती हैं कि जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक लेके जाती हैं, क्योंकि पल्मोनरी जो वेन्स हैं जब वो डीऑक्सीजनेट आर्टरी जो होती है, जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके लंग्स तक जाती है, तो लंग्स में से फिर जो वेन्स निकलती हैं उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाकर वो हार्ट को दे देती हैं ताकि वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स तक लेके जा सके। ठीक है जी, ये तो सारा चक्कर था। अब मैं ज़रा आपको इसकी ना एक हम इसकी कॉन्सेप्ट मैप बना लेते हैं जो कि बहुत इजी है और बहुत आसान भी होता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले क्या आता है, आर्टरीज़। आर्टरीज़ क्या करती हैं, बेसिकली आर्टरीज़ ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है जी, जो कि काम करती हैं ब्लड खून की सप्लाई का। अब आर्टरीज़ सबसे पहले क्या करती हैं, टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ठीक है जी, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं। उसके अलावा आर्टरीज़ का एक और काम होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब वो कह रहे हैं कि कुछ आर्टरीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वो लंग्स तक लेके जाती हैं। ठीक है, एक और आर्टरी उन्होंने बताई
कि कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप कह देते हैं, जिनको उन्होंने जो नाम दे दिया है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ का नाम दे दिया है, जो कि कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके उनको नाम दे दिया है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और वो जाती कहाँ पर है? लंग्स के पास। अगेन बता दूं, आर्टरीज़ जो है वो ब्लड को अवे करती हैं हार्ट से लेकर जाती हैं और कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो आर्टरीज़ कैरी करती हैं उनको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं वो उस ब्लड को किसके पास लेकर जाती हैं? लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने बात की कैपिलरीज़ की। अब जो आर्टरीज़ हैं वो मिलकर बनाती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स में, स्मॉल ब्लड वेसल्स में ये डिवाइड हो जाती हैं। डिवाइड यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइड हो जाती हैं ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में, जिनको हमने नाम दे दिया है कैपिलरीज़ का। कैपिलरीज़ का नाम दे दिया है। अब कैपिलरीज़ जो होती हैं वो बेसिकली बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि ये कहा जा सकता है कि वो रेड ब्लड सेल्स जो है ना, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उसमें से एक एट अ टाइम एक ही दफ़ा वो जा सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने की कि फूड और ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड का जो होता है वो कैपिलरीज़ जो है ना वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर देती हैं। डिफ्यूज़ इन सेल the food and oxygen from ब्लड में जो फूड और ऑक्सीजन होता है ना वो उसके अंदर सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर देती हैं। तो फिर बाकी रह क्या जाता है? वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होता है ना वो ब्लड जो ब्लड डिफ्यूज़ कर देती हैं कैपिलरीज़ के अंदर। तो अब इसके अंदर से जो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो होता है हमारे वेस्ट मटेरियल्स खून में जो होते हैं। और उसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स के अलावा और क्या चीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स, ये दोनों चीज़ें जो है ना फिर वो ब्लड से निकल आती हैं। ऑक्सीजन और फूड तो उसमें चला गया, जब इनका रिएक्शन हो गया तो वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल कर ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती हैं, डिफ्यूज़ इन ब्लड। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्लड होता है ये दोबारा लार्जर ब्लड वेसल्स बनाकर वेन्स बना देता है, और ये दोबारा मिक्सअप होकर क्या लार्ज वेसल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं वेन। ठीक है, अब ये फिर वेन्स बन जाती हैं। और अब वेन्स क्या करती हैं? वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेके जाती हैं। वेन्स ब्रिंग बैक ब्लड को दोबारा टू हार्ट, दोबारा हार्ट तक लेके जाती हैं ब्लड को। ब्रिंग बैक ब्लड टू हार्ट, वेन्स दोबारा हार्ट तक ब्लड को लेके जाती हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये तो चलो बात हो गई, लेकिन बहुत सी ऐसी वेन्स हैं जिनको उन्होंने नाम दे दिया है पल्मोनरी वेन्स का, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना उसको जो है वो ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट तक चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेके जाती हैं, जो कि पल्मोनरी वेन्स होती हैं। लंग्स से हार्ट तक ले जाती हैं ताकि वो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाए, क्योंकि लंग्स को ज़रूरत होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रह जाता है तो वो उसको लेकर चली जाती हैं हार्ट के पास, ताकि वो दोबारा उसको डीऑक्सीजनेट बनाकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा लंग्स तक भेज दे। ठीक है, ये काम होता है पल्मोनरी वेन का। अगेन एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, आर्टरीज़ जो होती हैं वो टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, और वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके अलावा कुछ ऐसी आर्टरीज़ होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, उनको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और वो लेके जाती हैं ब्लड को लंग्स तक। उसके बाद आर्टरीज़ जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। डिवाइड होने के बाद वो स्मॉल ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ जो हैं वो सेल को अंदर जो फूड और ऑक्सीजन होती है उसको डिफ्यूज़ करके ब्लड के अंदर डाल देती हैं, और ब्लड के अंदर जितना भी होता है ना वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है ब्लड के अंदर दोबारा डिफ्यूज़ हो जाता है तो वो चला जाता है एक लार्जर वेसल बन जाती है आगे जाके, जिसको कहते हैं वेन्स। अब ये वेन्स क्या करती हैं?
हैं इस ब्लड को हार्ट तक दोबारा ले जाती हैं, और कुछ वेन्स ऐसी होती हैं जिनको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, जो कि लंग्स से आ रही होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, वो लाकर हार्ट को दोबारा दे देती हैं ताकि वो दोबारा डीऑक्सीजनेट बनाकर लंग्स तक पहुँचा दें। ठीक है जी। लंग्स में दो तरह की चीज़ें जाती हैं, उनकी अलग अलग हैं। एक पल्मोनरी आर्टरी हार्ट ब्लड जो है वो लेके जाती है वहाँ से, और जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड लंग्स से हार्ट तक लेकर जाती है। ठीक है जी। ये चीज़ें थी आज की, जो मैंने आपको ब्लड वेसल्स का टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से ये काम होता है, सारा होता चला जाता है। जो आज आपका काम है करने वाला वो ये है कि ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर नोट्स दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS 7th क्लास। NPS की तरफ से जो आपको नोट्स दिए गए हैं आपने वो ओपन करने हैं। लेसन नंबर चैप्टर नंबर 2 एंड वी हैव स्टार्टेड इट। और इसमें कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने लिखने हैं, दैट इज़ लाइक सबसे पहले एक क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, पर ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली आपने बुक से देख के लिखना है और आपने सारा लिखना है। बुक में जो लिखा हुआ है आपने वो सारा लिखना है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। उसके बाद कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करना है। लाइक जो ब्लड वेसल्स हैं उनका पूरा टॉपिक आपने बुक से देखकर लिखना है, कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करनी। ठीक है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा आपने हार्ट का स्ट्रक्चर भी बनाना है, आपने ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। सो ये काम मैं आपको करना अभी दिखा देती हूँ आपने कैसे करना है। सबसे पहले अपनी बुक्स कॉपीज़ जो हैं वो नोटबुक्स जो हैं वो निकाल लें, ताकि मैं आपको इसका काम का करने का तरीका बता सकूँ। लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन कर लिया था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यही क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट हियर द डेट एंड डे। सबसे पहले तो डेट एंड डे लगा लें। लाइक टुडे इज़ July 11th 2020, and at the middle of the page you are going to write here the class work, and at the right corner of the page you are going to write here the day, that is Saturday। बहुत से दिन आ रहे हैं दरमियान में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लंबा काम दे रही हूँ ताकि आप इसको आराम से कर सकें। और डायग्राम 7th क्लास हर बच्चे ने डायग्राम्स ज़रूर बनानी है। डायग्राम में मैं किसी किस्म का भी मार्जिन एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है जी। टॉपिक हमारा कोई टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स। लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, describe the structure of human heart। ठीक है जी। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है। इसकी सबसे पहले तो आप हेडिंग बता देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। आपकी जो बुक्स हैं, अगर मैं लेट मी शो यू द थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट, आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है अपना काम, और यहाँ तक काम आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके अंदर जो आपको बोल्ड लेटर्स में नज़र आ रहे हैं वो आपने हेडिंग्स भी देनी है। एट्रिया की हेडिंग्स दे सकते हैं, वेंट्रिकल्स की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आप ये सारा काम लिख लें। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से ये आपने काम करना है। ये हार्ट का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है आज का, ये आपने होमवर्क करना है। इसके अलावा ये जो हार्ट की डायग्राम है ये आपने इधर सामने वाले पेज पर, बिल्कुल सामने यहाँ पर आपने ड्रॉ करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी है, दैट इज़ लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। लाइक दिस, के नीचे आपकी हेडिंग आ जाएगी और यहाँ पर आपने हार्ट ड्रॉ कर लेना है। रिमेंबर वन थिंग, 7th क्लास डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स
sorry, just compare the structures and functions of blood vessels. So here is question number 2. Compare the structure and functions of blood vessels. आपने एक स्ट्रक्चर और फंक्शन ब्लड वेसल्स का पूरा टॉपिक जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। हेडिंग ऊपर दे देंगे ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और ये काम आप स्टार्ट कर देंगे जो कि आज हमने जैसे कि पढ़ा है, लाइक ये सारा टॉपिक आपका ब्लड वेसल्स का यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आपने लिख लेना है। उसके अलावा उसके सामने आपने जो डायग्राम बनानी है वो ये वाली डायग्राम है। ये वाली डायग्राम आपने सामने बनानी है। आपने बताना है दैट इज़ आर्टरी जो कि रेड कलर की है, दैट इज़ ब्लू जो कि वेन्स जो है वो ब्लू कलर की हैं, और ये कैपिलरीज़ आपने बता देनी है कैसी हैं। ये भी आपने यहाँ पे बिल्कुल सामने डायग्राम बना लेनी है। यहाँ पे मैं आपकी हेडिंग भी दे देती हूँ नीचे, ताकि आप रिमेंबर इट थिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। ये ब्लड वेसल मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल की डायग्राम आ जाएगी। सो 7th क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आज का काम आपको समझ आ गया होगा, आज का टॉपिक भी आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा और आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा सकूँ। सो 7th क्लास आज का लेक्चर इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।